नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है बेटा। ठीक है, और वो जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ये फार्मूला आपको याद रखना है अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये धीरे धीरे आपको लर्न होगा बेटा, जल्दीबाजी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम जो होगा बेटा नीट का या जेई का जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड में ये सब इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन नीट और जेई का जो एग्ज़ाम होगा बेटा वो 12th के बाद होगा। तो 12th आते आते आपको सारा डायमेंशन फार्मूला पता चल जाएगा, सारा फार्मूला आपके लिए फैमिलियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतना हम कैसे याद रखेंगे, जितना याद हो रहा है बेटा करो अभी। तो E इक्वल टू हो गया एफ अपॉन क्यू। नाउ F इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस 2, चार्ज का होता है AT, सो डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। नाउ SI यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, सो न्यूटन कूलम इज द SI यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, एक पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का सम डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं बेटा। सम डिस्टेंस से जब सेपरेटेड होते हैं तो डाइपोल का फॉर्मेशन वो करते हैं। और डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लीजिए, इनटू सेपरेशन। तो चार्ज इनटू जो सेपरेशन होता है दिस इज नोन एज ए डाइपोल मोमेंट। नाउ डाइपोल मोमेंट इक्वल टू हो गया यहाँ पे चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज का हो गया AT, डिस्टेंस का हो गया L, सो डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू m⁴ LA इंटू T। नाउ SI यूनिट की बात करें तो चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, सो दिस इज कूलम मीटर। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा कि किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसका लाइन्स होता है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास कर रहा है, दिस इज नोन एज ए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला हमने पढ़ा दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, और एरिया का आपका L² होता है, सो डायमेंशन फार्मूला इज दिस। SI यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया का मीटर² होता है, सो दिस इज न्यूटन मीटर² पर कूलम। नाउ नेक्स्ट इज नोन एज ए थर्मल कंडक्टिविटी। 11th में पढ़ेंगे बेटा हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बेटा, हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आपने पढ़ा होगा, ये तो 7th में ही आई थिंक। तो कंडक्शन के जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जब कंडक्शन की बात करते हैं बेटा तो वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट में आता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर 2 है, इसका सरफेस एरिया जो यहाँ पे है वो A है और थिकनेस यहाँ पे जो है बेटा ये x है या T है थिकनेस। ठीक है, तो जो हीट का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, ये टेम्परेचर लेट के T1 इज ग्रेटर दैन T2 है बेटा, टेम्परेचर हाइयर है T1, तो हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा T1 से T2 के टूवर्ड्स में। हीट जो फ्लो करता है बेटा उसका वैल्यू होता है, फार्मूला होता है dQ/dt इक्वल टू होता है K इंटू A। ठीक है, KA थिकनेस, KA मतलब KA इंटू, एक मिनट, जो फार्मूला होता है बेटा dQ/dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू होता है KA थिकनेस। ठीक है, थिकनेस नहीं सॉरी KA इंटू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया था T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई थिकनेस होता है। ठीक है, थिकनेस T लेना है तो T लीजिए। इसी को देखो आप K इक्वल टू लिख दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से dQ/dt एंड डिवाइडेड बाई, ये सारा टर्म आ जाएगा, वही यहाँ पे किया गया है बेटा। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी, ये जब कंडक्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी K इक्वल टू Q/A dt/dx इंटू T आता है बेटा। ठीक है, तो इसका ऊपर हीट है तो हीट का फार्मूला लिख दिया, नीचे एरिया तो एरिया इंटू dt/dx का फार्मूला लिख दिया ये हमने। ठीक है, इंटू T टाइम का फार्मूला लिख दिया, क्योंकि Q/T होता है, तो ये फार्मूला इसका डायमेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया। इसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है R इक्वल टू x/K, तो x का वैल्यू ऊपर कोट कर दिया, नीचे K थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया वैल्यू रखा, तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। नाउ इसके बाद है डायमेंशनल फार्मूला को फिजिकल कांस्टेंट। सम कांस्टेंट जो है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ लाइट कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन डायमेंशन तो होगा ना, स्पीड है तो इसका डायमेंशन होगा, SI यूनिट भी होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम L/T, सो दिस इज डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू m⁴ LT-1 एंड SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने क्लास में करा दिया आपको। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV इक्वल टू nRT होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से PV इक्वल टू अगर nRT होता है, ठीक है,
तो आर इजकल टू, आर की वैल्यू हमें डायमेंशन फार्मूला पता करना, तो आर इजकल टू पी वी अपॉन एन टी हो गया, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला, नीचे नंबर ऑफ मोल का डायमेंशन फार्मूला एंड टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट इज दिस, इसका एसआई यूनिट ये होता है बेटा। इसके बाद फिर से वो सारा क्वांटिटी हमने फिर से दे दिया आपको, सॉलिड, एंगल, स्टेरेन, फिर से हमने ये भेज दिया है बेटा कि आप अच्छे से इसको देख पाएँ। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया है आपका टेम्परेचर वाला टर्म जो है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है, मोलर मास, ये स्पेसिफिक हीट। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज वाला फार्मूला, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस वाला सब फार्मूला है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे वही जो कांस्टेंट की बात कर रहे थे उसका फार्मूला बेटा। तो इस तरह से ये बड़े सारे डायमेंशन फार्मूला है। आप अगर और अगर आपको जानने की इच्छा होगी बेटा तो अब न्यूमेरिकल हम इस पे कराएंगे, तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे कराएंगे तो आप देखो फैमिलियर हो जाओगे। जितने भी टर्म आए हैं ना, बार बार जब उसको रिटर्न करोगे, फार्मूला करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आप धीरे धीरे समझने लगेंगे डायमेंशन फार्मूला का रिलेशन। और रिलेशन अगर समझ में आ गया बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेशन अगर समझ में आ गया बेसिक के साथ में, तब डायमेंशन फार्मूला आराम से निकाल लोगे। तो लर्न ज़्यादा नहीं करना बेटा, समझने की कोशिश करना है।